Hello friends, welcome to my channel Aslam Coding. So today we are going to solve this question. तो ये है क्वेश्चन नंबर 13 रोमन टू इंटीजर लीड कोड का इजी प्रॉब्लम है। सो प्रॉब्लम क्या बोला है कि रोमन नंबर्स इनपुट में हमें दिया जाएगा और हमें उसको कन्वर्ट करना है इंटीजर में, नंबर में। सो उसको सॉल्व करने के लिए क्या हमें तो कुछ सिंबल्स देख लेते हैं पहले। जैसे ये कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स हैं जो कि इस कोड में यूज़ होने वाला है, लेकिन आई दैट इज़ फॉर द 1, वी यहाँ 5 के लिए, एक्स 10 के लिए यूज़ होगा, एल 50 के लिए, एंड सो ऑन, लाइक एम विल बी फॉर 1000। सो ये सिंबल्स है, यूज़ करना है हमें। और थोड़ा इनपुट देख लेते हैं और आउटपुट कैसा है, थोड़ा कुछ एग्जाम्पल। सो लाइक इनपुट में जैसे यहाँ पे दिया है कि फर्स्ट वाले में कि दैट इज़ ट्रिपल आई 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 आई। सो इसके आउटपुट क्या में देना है 3। अगर ऐसे एल एल वी आई आई तो आउटपुट हो जाएगा 58, दैट इज़ 50 प्लस 5 प्लस 3, दैट इज़ 58। अगर ऐसे दिया तो इस तरह से आपको सॉल्व करके आंसर लाना है। ठीक है, तो इसको सोल्व कैसे करना है, तो सोल्व करने के लिए हम दो चीज़ यूज़ करेंगे। एक तो हमें क्या करना होगा कि इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हमें मैप करना होगा, सिंबल्स के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू। जो यहाँ पे से सिंबल हमारा आई अगर रहेगा, सपोज आई है, तो आई के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए हम मैप कर देंगे 1 को। सपोज अगर ये वी है तो इसके लिए हम मैप कर देंगे 5 से, इन द सेम वे। एक काम हमें करना है क्या कि इन सबको हमें मैप करना है वैल्यूज़ को। और दूसरा काम हम क्या करेंगे कि एक हम ये हमें कंडीशन ये यूज़ करना है अपने कोड में कि जो हमारा रोमन नंबर की प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि एक नंबर हमारे पास है एल। ठीक है, तो अगर एल के आगे कुछ वैल्यू ऐसे लगता है, सपोज हमने एक्स को लगा दिया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब ये इस कैरेक्टर की अगर अगर ये आगे वाला वैल्यू अगर ये छोटा है तो ये वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये 50 था इसकी वैल्यू, अगर ये आगे लग गया तो क्या हो जाएगा, ये अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। मतलब अगर ऐसे एल है तब तो 50 हो जाएगा, तब तो कोई डाउट नहीं, तब तो ये क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। लेकिन अगर उसके आगे जो वैल्यू लग गया और ये छोटा है तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, 40 हो जाएगी, मतलब माइनस हो जाएगी। मान लीजिए एल है, अगर ये लगा, अगर इसके हम पीछे ऐसे लगाते हैं, ठीक है, मतलब कि हम ये बोलना चाहते हैं कि जो एल था इसके पीछे जो ये कैरेक्टर था, अगर ये छोटा होगा तो वैल्यू हम रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे। अगर एक एल कैरेक्टर है, इसके आगे जो हो गया, मतलब ये हो गया एक्स, अभी ये क्या हो गया, हमारा बड़ा हो गया, तो इस समय हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, दैट इज 60 बन जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे अपने कोड में। और एक हम इसको सिम्बल्स को मैप कर देंगे नंबर से। तो इस तरह से हम क्या यूज़ करेंगे, कर लेंगे अपने कोड को। बस ये ध्यान देना है, अगर ये छोटा होगा हमारा तो माइनस कर देंगे, अगर ये वाला बड़ा हमारा होगा तो प्लस कर देंगे। सो लेट अस नाउ गो फॉर कोडिंग। ठीक है, तो इसको भी साइड कर देते हैं। हाँ, तो हमें दिया है रोमन इंटीजर। तो क्या करना है कि पहले तो एक फंक्शन बनाते हैं सिंपली, जल्दी। ये फंक्शन एक इंटीजर रिटर्न करेगा और एक नंबर में कन्वर्ट करेगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, कैरेक्टर को लेंगे, कैरेक्टर एक्स, और ये कैरेक्टर को कन्वर्ट करेगा इंटीजर में। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं कि जल्दी से हम बेसिक सिंपल ही कोड यूज करके, अगर एक्स की वैल्यू हमारी सपोज आई के बराबर होती है तो वाई रिटर्न कर दो, क्या 1 रिटर्न कर दो। एल सिर्फ अगर एक्स की वैल्यू हमारी वी के बराबर होती है तो रिटर्न करना है हमें 5। इसी तरह से हमें क्या करना है कि करते जाना है। इसको हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं तुरंत, और कॉपी करके देखते हैं। तो ये भी था, एक्स के लिए यहाँ पे हमें रिटर्न करना होगा 10। वैसे ही हम अगर एल होगा रिटर्न करेंगे 50। वैसे ही अगर एल होगा हमारा सी हो जाएगा वैल्यू, तो इसको हम रिटर्न करेंगे 100। और एल से अगर एक्स की वैल्यू लाइक डी हो जाएगी तो हमें रिटर्न कर देना है रिटर्न 500। और लास्ट में जब किसी से से होगा हम रिटर्न कर देंगे 1000 फाइनल वैल्यू। तो आप टेबल में ऐसे देख भी सकते हो यहाँ पे कि 1 के लिए इतना ही वैल्यू से मैक्सिमम हमारा आंसर क्या है। तो ये हमने कर लिया नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। अब इसके बाद हमें क्या यूज़ करना है, अपना वाइल लूप यूज़ करना है। कहाँ से वाइल लूप यूज़ होगा, तो जो हम वाइल लूप यूज़ करेंगे वो स्टार्टिंग इंडेक्स दैट इज 0 से स्टार्ट करेंगे, और उसके साइज में से एक कम से लेस देन जिसका साइज -1, जो भी साइज जैसे उसमें इतना इतना हम चेक करेंगे, क्योंकि हमें चेक भी करते रहना। अगर आगे जो कैरेक्टर होगा अगर वो छोटा होगा तो वैल्यू कम कम कर देंगे, नेक्स्ट वाले से अगर बड़ा होगा तो वैल्यू को ऐड कर देंगे। ठीक ना, जो हमने बताया था, तो उसको हमें करना है अभी। तो उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। So, ये जो हमारा पार्ट था, ये वाला पार्ट तो हमारा ये सिंबल्स के लिए था, कन्वर्जन के लिए। और हम कोड पर आते हैं तो कुछ वैल्यू लेते हैं, आई एन टी एन, ये क्या हो जाएगा हमारा एस डॉट साइज। इसने साइज को ले लिया, इसके बाद हम आई एन टी लेते हैं। एक हम आंसर को स्टोर करने के लिए, तो आंसर की वैल्यू हो गई 0। और एक हम बना लेते हैं इंडेक्स के लिए, उसकी वैल्यू भी क्या हो गई 0। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब हमें क्या करना है कि एक वाइल लूप चलाना है, कहाँ से, जो कि हमारा वाइल लूप हो जाएगा जब तक हमारा जो आई है इंडेक्स ये किससे कम है, n-1 से। जब तक ये छोटा रहेगा तब तक ये चलेगा लूप। और हमें इसमें कंपेयर करना है, सिंपली क्या कंपेयर करना है कि, और कंपेरिजन मतलब कि हम पहले तो उसको नंबर में, जैसे ये नम्स फंक्शन हमने बनाया है ऊपर, इस फंक्शन से हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे नंबर में। तो अगर एस ऑफ आई दैट इज 0 नंबर पे जो हमारा है, उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हमारा छोटा है किससे, एस ऑफ आई प्लस 1 से, अगर छोटा हुआ तो आंसर में से हमारा आंसर करेंगे, आंसर इक्वल टू आंसर माइनस क्या, नम्स ऑफ एस ऑफ आई पे रहेगा, ये कर लेंगे। अगर छोटा नहीं हुआ तो हम सिंपली क्या करेंगे, आंसर
इक्वल टू आंसर प्लस कर देंगे हम किसको, आंसर में हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, दैट इज नम्स ऑफ आई को एस ऑफ आई को प्लस कर देंगे, ये हो गया। और फिर हमें क्या करना है, इंडेक्स को बढ़ा देना है ताकि हमारे लूप आगे चलते रहे। उसके बाद हम लूप से बाहर आएंगे, अब हम क्या करना है, जो हमारा लास्ट वैल्यू था आंसर में क्या करेंगे, लास्ट वैल्यू को ऐड कर देंगे, कौन सा, उसका पहले नम्स में कन्वर्ट कर दिया, एस ऑफ आई माइनस एन टर्म में एन माइनस वन पे जो रहेगा, आखिरी वैल्यू उसको हमने कर दिया और उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे आंसर को अपने। सो ये हमारा है कोड रोमन नंबर 2 इंटीजर के लिए। तो ये एक हमारा क्या कर रहा है, इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है, फिर ये हमारा हो गया इसका कोड। इसको रन कर लेते हैं। हाँ, तो रन करने पे तो ये आंसर सही आ रहा है, ठीक, सारे मैट्रिक्स के पास हो गया। अब फाइनली कोड को अपना सबमिट कर देते हैं। सो ये रहा उसका रन टाइम, दैट इज द एक्सेप्टेड सॉल्यूशन। सो नाउ इसके आंसर के लिए चेक द डिस्क्रिप्शन, गिटहब लिंक इज देयर एंड डू सब्सक्राइब असलम कोडिंग एंड लाइक।